प्राइम जो 4.0 आया है, नया रिलीज जो टेली प्राइम ने मार्केट में उतारा है, इसमें 8 बड़े चेंजेस हैं, 8 चेंजेस हैं जिनके ऊपर आज मैं इस क्लास में बताने वाला हूं। इन 8 चेंजेस में से जो सबसे पहला चेंज है वो है टेली ने अपने आप को व्हाट्सएप से कनेक्टिविटी करवा दी है। यानी अब आप टेली से डायरेक्ट कोई भी रिपोर्ट, आपको ये भी बता देता हूं कि कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो पहले भी होते थे। ऐसा नहीं है कि पहले व्हाट्सएप से कनेक्टिविटी टेली की नहीं थी, पहले भी होती थी, लेकिन आपको उसके लिए स्पेशली टीडीएल परचेज करना पड़ता था। यानी टेली की स्पेशल कॉन्फ़िगरेशंस आपको कंपनी से अपने सॉफ्टवेयर की करवानी पड़ती थी, जिसे कहते हैं टीडीएल। तो टेली में टीडीएल, सॉरी नॉट टीडीएस, टीडीएल, तो टेली में स्पेशल अपने लिए कॉन्फ़िगरेशन टीडीएल कहलाता है। अब वो आपको स्पेशली करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टैली का लाइसेंस सॉफ्टवेयर है तो आप बहुत इजीली अपने टैली को व्हाट्सएप से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करवा के कोई भी इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स हैं, जैसे बैलेंस शीट आपको अपने सीए के साथ शेयर करनी है, आपको अपने सारे जो एंट्रीज हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर के जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपने चार्टेड अकाउंटेंट को भेजने हैं, तो आप डायरेक्ट उसके व्हाट्सएप पे वो चीजें शेयर कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को आप टेली में व्हाट्सएप से लिंक करके व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट शेयरिंग आप टेली में व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। अब ये एक बड़ा टॉपिक है, फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूं कि टेली का अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो आप सबसे पहले तो उसे क्या करोगे, अपग्रेड करोगे। तो अपग्रेड कैसे करोगे आप, चलिए देखते हैं। अगर मेरे पास टेली का सॉफ्टवेयर है, जैसे मान लो मेरे पास टेली है ऑलरेडी, मान लो मैं टैली का इससे पुराना वर्जन 3.0 या 3.1 यूज कर रहा हूं। अब मुझे अगर टैली को अपग्रेड करना है तो मेरे पास इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अपने इंटरनेट पे जाऊंगा, जैसे मैंने इंटरनेट पे एक टैब एक्स्ट्रा ओपन कर लिया है और टैली का जो वेबसाइट है tallysolutions.com, मैं उसको ओपन करूंगा। और जैसे मैं tallysolutions.com पे ओपन करूंगा तो जो होम पेज है उस पे आप देख सकते हैं टैली प्राइम 4.0 अवेलेबल, डाउनलोड नाउ आ रहा है। देखिए ये चीजें आप एजुकेशन मोड में, आप एक स्टूडेंट है तो आप इसे एजुकेशन मोड के हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं, तो आप एक तरह से डेमो वर्जन को कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करेंगे। क्योंकि अगर आपने लाइसेंस वर्जन खरीदा है तो आपको आपको ये लाइसेंस वर्जन जो है वो आपका जो वेंडर है जिससे आपने वो लाइसेंस वर्जन खरीदा वो खुद इंस्टॉल करेगा आपके सिस्टम में। वो खुद आपके व्हाट्सएप को टैली से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। कॉन्फ़िगरेशन कुछ चीजें ऐसी है जहां पर आपको थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन का रिक्वायरमेंट रहेगा, यानी लाइसेंस वर्जन का रिक्वायरमेंट रहेगा। बट अगर आप सिर्फ इसे डेमो के रूप में यूज करना चाहते हैं कि यार मैं इसको डेमो यूज करूं, तो डेमो में आप यहां से डेमो डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं पे किसी सेटअप को पेन ड्राइव वगैरह में इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आए, अपनी वेबसाइट खोला और आपने इस पे क्लिक किया और आप यहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड करेंगे टैली 4.0 आपका डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा सेटअप। और जब सेटअप डाउनलोड हो जाएगा तो आप डबल क्लिक करके इसको रन करिएगा, इंस्टॉल करिएगा, तो आपका सिस्टम में ऑटोमेटिक टैली का नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे मेरे सिस्टम में मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो अब मैं अगर टैली प्राइम को ओपन करूंगा तो आपको दिखने में कहीं कोई चेंजेस नजर नहीं आएंगे। ऐसे लुकिंग वाइज टैली का जो आपका जो विजुअल्स हैं उसमें किसी तरह के कोई बदलाव नहीं है, जो पहले जैसा दिखता था वैसा ही दिखेगा। कुछ नए ऑप्शंस जो जोड़े गए हैं वो कहाँ कहाँ आप उसे एक्सेस कर सकते हो, आज की इस क्लास में मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो सपोज मेरे पास अभी लाइसेंस सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए मुझे लाइसेंस वाले ऑप्शंस आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड करके आगे बढ़ जाऊंगा। अब हम एक काम करते हैं, हम किसी भी एक कंपनी को यहाँ पर ओपन करते हैं। जैसे मेरे पास देखिए, पहले अगर मैंने टैली का पुराना कोई रिलीज है और उसमें मैंने बहुत सारी कंपनीज बना रखी है, तो वो कंपनीज में नई नई रिलीज चेंज होने से कोई ऐसा नहीं है कि कोई कंपनीज के डाटा को आपको माइग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। वर्जन चेंज होता है तो फिर आपको पुराने वर्जन में बनी हुई कंपनीज को माइग्रेट करना पड़ता है नए वर्जन में। रिलीज चेंज होने से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज के डेटाबेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे केस में आप कोई भी कंपनी, जैसे मैं कोई भी एक कंपनी को ओपन कर लूं, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे कौन सी कंपनी ओपन करनी चाहिए, सूर्या नेचुरल स्टोन प्राइवेट लिमिटेड को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मान लो मेरे पास एक कंपनी है, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब मैं आपको एक एक ऑप्शन बताता हूँ कि कैसे टैली ने अपने आप को अपग्रेड किया। सबसे पहला जो ऑप्शन है जो टैली में नया आया है 4.0 में, वो है व्हाट्सएप की कनेक्टिविटी।
व्हाट्सएप की कनेक्टिविटी एक टीडीएल ऑप्शन है, याद रखिएगा। टीडीएल का मतलब यह है कि पहले भी होता था, लेकिन आपको स्पेशली टेली कंपनी से ही करवाना पड़ता था अपने सॉफ्टवेयर में, ठीक है। और अब भी होता है, लेकिन अब भी आप इसको ओरिजिनल लाइसेंस सॉफ्टवेयर के जरिए कर सकते हैं। लेकिन आप कैसे करोगे? जैसे मान लो मैं मैंने मेरी कंपनी ही है, मान लो मुझे अपनी बैलेंस शीट है, और ये मेरी बैलेंस शीट है। मुझे मान लो मैं इसे डिटेल में Alt+F1 करके डिटेल में, अब मैं अपनी बैलेंस शीट को अपने सीए के साथ, अपने चार्टेड अकाउंटेंट के साथ क्या करना चाहता हूँ, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट भेजना चाहता हूँ इसको। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से, देखिए ऊपर दिख रहा है आपको एक नया ऑप्शन आ गया है शेयर का, तो आप शेयर पे चले जाएं, और शेयर पे आप देखिए व्हाट्सएप करके एक ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि ये पहली चीज तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करनी पड़ेगी। मतलब देखिए, आपको कोई एक नंबर जिस पर आपको अपनी फर्म का बिजनेस व्हाट्सएप लेना पड़ेगा। व्हाट्सएप भी दो तरह के आते हैं, आप में से कुछ लोगों को पता होगा ही। एक तो आप जो नॉर्मल व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो वो, और एक बिजनेस व्हाट्सएप भी होता है। तो कोई भी एक ऐसा नंबर, मोबाइल नंबर जिस पर पहले से कोई व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं है, फ्रेश नंबर, याद रखिएगा, उस नंबर से आपको, उस नंबर को यहां पर पहले, सबसे पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ध्यान देना, ठीक है। तो आपने मान लो, जैसे सपोज ये देखिए, मैं बताता हूं आपको, मैं क्या करूंगा, यहां से शेयर करूंगा, और अगर मेरे पास लाइसेंस वर्जन है तो मैं क्या करूंगा, वैसे तो ये काम आप अपने, जिससे आपने लाइसेंस वर्जन खरीदा उससे अपना व्हाट्सएप को क्या करवा दीजिएगा, कनेक्ट करवा दीजिएगा। लेकिन अगर आप खुद करना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूं कि आपको कोई एक यूनिक नंबर जिसपे पहले से कोई व्हाट्सएप नहीं रन कर रहा है, आप उस नंबर को यहाँ पर ऐसे लिंक करेंगे, करंट पे क्लिक करेंगे, Ctrl+Alt+W पर। जब आप करंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बता रखा है एंटर व्हाट्सएप डिटेल, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको वो नंबर डालना पड़ेगा। अब जैसे मेरे पास अभी दो मोबाइल नंबर मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन दोनों मोबाइल नंबर पे मैं अपना व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, एक पर व्हाट्सएप चल रहा है, एक पे व्हाट्सएप बिजनेस व्हाट्सएप चल रहा है। तो उस केस में अगर किसी नंबर पर ऑलरेडी कोई व्हाट्सएप या बिजनेस व्हाट्सएप या जीबी व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का कोई भी वर्जन आप रन कर रहे हो, तो वो नंबर काम नहीं आएगा, आपको नंबर को ब्लैंक करना पड़ेगा। मतलब एक ब्लैंक ऐसे नंबर को लेना पड़ेगा और कनेक्ट करना पड़ेगा टैली के साथ जिसपे कोई व्हाट्सएप नहीं रन हो रहा है। सपोज आपने यहाँ पर कोई नंबर दे दिया, जैसे मान लो मैं ये नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा नंबर है और इस पे ऑलरेडी मेरा एक व्हाट्सएप चल रहा है, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि करना कैसे होगा। और आप अपना बिजनेस का नाम यहाँ पर डाल देंगे सपोज, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ डाल दिया सूर्या नेचुरल स्टोन पीवीटी एलटीडी, ठीक है, और यहां से साइन अप करना पड़ेगा। तो जब आप यहां से साइन अप करेंगे तो अब देखिए ये इसने आपको क्या किया, यहां पर तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आप जैसे साइन अप करोगे तो आपके सामने ऑटोमेटिक ही इंटरनेट से टेली प्राइम विथ व्हाट्सएप का एक पेज खुल गया। लेकिन ये पेज नहीं आता है, क्योंकि अभी आपका ये पेज इसलिए आ गया है खाली आपको कि भाई ये ऑप्शन कैसे यूज करते हैं, इसका पेज खुल गया। आपको सीधे सीधे यहाँ पर व्हाट्सएप कनेक्टिविटी का ऑप्शन आता है। वो ऑप्शन तब आता है जब आपके पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर होता है, समझ रहे हैं। अब लाइसेंस सॉफ्टवेयर नहीं, आप एक डेमो सॉफ्टवेयर में जा रहे हो, आपके पास लाइसेंस नहीं है, सीरियल नंबर नहीं है, आप जो ये टैली चला रहे हो इसमें कोई सीरियल नंबर नहीं है, तो इस वजह से ये व्हाट्सएप के साथ कनेक्टिविटी इसमें नहीं हो पाएगी। तो इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन और कैसे व्हाट्सएप टैली में काम करेगा, इसका मैं एक सेपरेट क्लास कंडक्ट करूंगा जिसमें मैं आपको उसको बताऊंगा, राइट। तो अभी फिलहाल में हम ये ध्यान रखिएगा कि शेयर में जाके अगर मैंने अपने मोबाइल नंबर को बिजनेस व्हाट्सएप से लिंक करके टैली को कॉन्फ़िगर कर दिया, तो मैं फिर क्या कर सकता हूं, किसी भी मोबाइल नंबर पर सीधे सीधे मैं अपनी जो कोई भी रिपोर्ट हो उसको डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, शेयर कर सकता हूं। उस केस में जैसे पहले तो मैंने अपने व्हाट्सएप को क्या कर दिया, लिंक कर दिया, उस केस में मैं साइन अप करूंगा, अपनी एक आईडी व पासवर्ड बनेगी मेरी,
उस यूजर आईडी और पासवर्ड डालते ही सामने वाले का मोबाइल नंबर मुझे डालना होगा डायरेक्ट उसके मोबाइल नंबर पर, बिना व्हाट्सएप लॉगिन किए, बिना व्हाट्सएप वेब लॉगिन किए आप सीधे सीधे सामने वाले के मोबाइल पर कोई भी रिपोर्ट टैली की या डेटाबेस भेज सकते हो। यानी आपको इसके लिए पहले व्हाट्सएप सब्सक्रिप्शन लेना होगा और उसके बाद आपको साइन अप करके आप अपनी रिपोर्ट्स को किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। और इसका एक सेपरेट वीडियो हम लोग जरूर कंडक्ट करेंगे। ये टीडीएल ऑप्शन है, यानी पहले ये एक पेड ऑप्शन हुआ करता था, अब ये सबके लिए ऑप्शन अवेलेबल हो गया। जिसके भी पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर है वो ये काम कर सकता है। और वैसे अगर ये आप खुद नहीं स्वयं कनेक्ट कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप जिससे सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं आप उससे कॉन्फ़िगर ये करवा सकते हैं। क्लियर? तो ये पहला ऑप्शन है जो अपडेट आया है टैली के अंदर कि आप व्हाट्सएप से अपने टैली को कनेक्ट कर सकते हैं और टैली से सारी रिपोर्ट्स जो है व्हाट्सएप के माध्यम से किसी को भी शेयर कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन भी टीडीएल ऑप्शन है, यानी जहां पर आप एक्सेल से डेटा इंपोर्ट कर पाएंगे। ये थोड़े बड़े बड़े ऑप्शंस हैं, इनकी सेपरेट सेपरेट क्लास लगेगी। तो एक्सेल से डेटा आप टैली के अंदर ले जा सकते हैं। तो फ्रॉम एक्सेल टू टैली प्राइम, यानी आप कोई भी डेटाबेस को एक्सेल में तैयार करिए और उसको वहां से इंपोर्ट करके टैली में ले लीजिए। ये ऑप्शन भी पहले भी होता था लेकिन इसके लिए टीडीएल करवाना पड़ता था, अब आप ये ऑप्शन इजीली कर सकते हैं। ये ऑप्शन के लिए भी आपके पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर होना चाहिए और पहले आपको एक्सेल की टैली के साथ मैपिंग करनी पड़ती है, टेम्पलेट मैपिंग। कैसे करते हैं ये? जैसे मान लो कोई डेटा है, सपोज मेरे पास 5000 स्टॉक आइटम है, उन सब की स्टॉक आइटम की रेट, उनकी मेरे पास जो अवेलेबल क्वांटिटी, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, उनके ऊपर जीएसटी रेट, एचएसएन कोड, इन सब का मैंने पूरा डेटा बना लिया किधर? एक्सेल के अंदर। अब वो एक्सेल से उठा के मुझे किधर लाना है? क्योंकि अगर मैं पहले तो क्या होता था, आप लोग भी जैसे टैली में से बहुत सारे लोग जानकार हैं कि भाई टैली में आपको 1 by 1 करना पड़ेगा ये सब काम। तो ऐसे में 5000 डेटा चलाने में आपको हो सकता है कई दिन लग जाए। तो ऐसे केस में आप चंद सेकंड के अंदर अंदर एक्सेल से पूरा का पूरा डेटाबेस उठा के टैली में ला सकते हो, लेकिन लाइसेंस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। पहले आपको उसकी मैपिंग करनी होगी। कैसे आप इसकी मैपिंग करोगे? ये ऑप्शन मिलेगा आपको इंपोर्ट के अंदर। किसमें? जैसे मान लो आप इंपोर्ट में आए, तो इंपोर्ट में आपको, जब आप इंपोर्ट में आएंगे, जैसे इंपोर्ट मैनेज में जाएंगे, इंपोर्ट में कहा जाएंगे? मैनेज के अंदर। मैनेज में आप देख सकते हैं मैपिंग टेम्पलेट्स करके ऑप्शन दिख रहा है और एक सैंपल एक्सेल फाइल दिख रही है। तो ये उसमें आप मास्टर्स भी उठा सकते हो। मास्टर्स का मतलब स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, लेजर ग्रुप, गोडाउन, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, ये सब मास्टर्स कहलाते हैं। और ट्रांजेक्शन भी आप उठा सकते हैं कि मान लो आपको लगता है कि यार आपने एक्सेल में कोई टेम्पलेट फाइल में आपने पूरे साल भर के ट्रांजेक्शन चढ़ा रखे हैं एक्सेल के अंदर, अब उन ट्रांजेक्शन को आपको टैली में इंपोर्ट करना है। तो आपको पहले अपना मैपिंग करना पड़ेगा, पहले टेम्पलेट सेट करना पड़ेगा सारी फाइल का, और उसके बाद आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शन भी आप एजुकेशनल वर्जन में नहीं कर पाएंगे, डेमो वर्जन में नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपके पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। फिर भी इसकी एक सेपरेट क्लास, हाउ टू इंपोर्ट डेटाबेस फ्रॉम एक्सेल टू टैली प्राइम, ये मैं अपकमिंग डेज के अंदर अंदर लेने वाला हूं, व्हाट्सएप की भी और एक्सेल से डेटा टैली में इंपोर्ट करने की। ये एक नया ऑप्शन है जो आपको टैली प्राइम 4.0 में नजर आएगा। क्लियर? तीसरा ऑप्शन अगर हम बात करें, थर्ड ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन में या टीडीएल बता रहा हूं, आप ये मान के चलिए सारे ऑप्शन के लिए आपको क्या करना है? सारे ऑप्शन के लिए आपको लाइसेंस वर्जन होना चाहिए। अगर मैंने आगे क्या लिखा, टीडीएल लिखा, तो ये आप डेमो वर्जन में नहीं कर पाएंगे। तीसरा ऑप्शन जो नया आया है उस पर भी हम बात करते हैं कि अब आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट प्रीवियस पार्टी बैलेंस। आप किसी भी पार्टी का प्रीवियस बैलेंस अपनी सेल इनवॉइस में या अपने बिल के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। किसी भी पार्टी का प्रीवियस बैलेंस, यानी सपोज जैसे मैं आपको एक एग्जांपल इसका देता हूं, जस्ट अ सेकंड। जैसे मैं जाता हूं सेल इनवॉइस के अंदर, ध्यान से देखना आप लोग। मान लो मेरे पास ये डेटाबेस है और
मेरे पास ये डेटाबेस है और इसके अंदर सन्नी डेटर की अच्छी खासी लिस्ट है। अब डेटर की लिस्ट में मिस्टर रामलाल एक डेटर है जिसका बैलेंस दिख रहा है 11,200 रुपए, ठीक है। और ये 11,200 क्यों दिख रहा है? नवंबर में मैंने इसको कोई माल बेचा है, देखिए आप, मैंने ब्लॉक फाइबर बेचा है एक क्वांटिटी 11,200 में, मतलब 10,000 में बेचा और जीएसटी लगाया और ये 11,200 में मैंने इसको बेचा है। अभी वर्तमान में इस बिल पर मिस्टर रामलाल का जो दिख रहा है 11,200 बैलेंस दिख रहा है। अब मैं ये चाहता हूं, अब ध्यान से देखना, मैं एक बिल और बनाता हूं। आप ध्यान देना, इस पार्टी का प्रीवियस बैलेंस क्या है? 11,200। अब आप एक बिल और बना रहे हो इसको, और आप चाहते हो कि रामलाल को वो बिल जब दो तो रामलाल को ये भी पता होना चाहिए कि इस बिल से पहले उसका कितना बैलेंस ड्यू था, प्रीवियस बैलेंस कितना ड्यू था। हर पार्टी को आप कोई भी बिल प्रिंट दोगे तो टैली में ये नया ऑप्शन आया है कि उसका प्रीवियस बैलेंस आप बिल के अंदर प्रिंट कर सकते हो। तो ऐसे केस में आप जैसे देखिए वाउचर में गए, आप सेल में एक बिल और बना रहे हैं, सपोज आपने ये बिल फेब में ही बना रहे हो और यहां पर आप रामलाल ले लेंगे और सेल करेंगे। अब आप कोई भी चीज सेल करिए, सपोज आप फेल्स फार ब्लॉक सेल कर रहे हैं, क्वांटिटी 1 मेट्रिक टन, और मान लो रेट इसकी दे दी आपने 10,000, सॉरी यहां रेट डाल देता हूं 10,000, ठीक है। और यहां इंक्लूसिव में हटा देते हैं एक बार, CGST और SGST, यानी यहां पर इंक्लूसिव में मैं 11,200 डाल दूं। अब ये मैं 11,200 ऑलरेडी मैं उस पार्टी से मांग रहा हूं और एक बिल और बन रहा है 11,200 का, तो इस बिल की प्रिंट में क्या होना चाहिए? इस बिल की प्रिंट में प्रीवियस बैलेंस भी लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। तो जब आप इसको प्रिंट करोगे, जैसे अब देखिए आप मान लो इसको प्रिंट करते हो, सेव कर देता हूं, वापस पेजअप करता हूं और अल्टर P करता हूं प्रिंट के लिए, प्रिंट में जाता हूं कंट्रोल P करके, तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है मुझे, और कॉन्फ़िगरेशन में मैं यहां पर लिख सकता हूं प्रीवियस, जैसे मैं यहां प्री लिखूंगा, आप देखिए यहां पर आ रहा शो प्रीवियस एंड करंट बैलेंस ऑफ लेजर। अगर आपने इस ऑप्शन को क्या कर दिया, यस कर दिया और कंट्रोल A करके बाहर आए और अब आप प्रीव्यू करिए, तो आप देख सकते हैं जूम करके कि इस पार्टी का प्रीवियस बैलेंस भी आपको यहां पर बिल के अंदर प्रिंट होता हुआ है। यानी इस बिल के बाद इसका बैलेंस हो जाएगा 22,400 और प्रीवियस बैलेंस था कितना? 11,200। ये एक नया ऑप्शन अभी टैली ने इंट्रोड्यूस किया जिससे हर पार्टी को हर बिल में ये बताया जाएगा कि भैया आपका हम पहले से इतना मांगते थे और अब ये बिल बनने की वजह से आपका इतना बैलेंस हो गया है अब ड्यू। तो ये एक नया ऑप्शन है जो आप टैली के अंदर एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इसमें आपने देखा कि ये मैंने कर लिया है। तो ये भी पहले TDL ऑप्शन में हुआ करता था, यानी पहले इस ऑप्शन को भी आपको अलग से सेपरेटली टैली से क्या करवाना पड़ता था, कॉन्फ़िगर करवाना पड़ता था कंपनी से, लेकिन अब ये ऑप्शन कॉमन फॉर ऑल कर दिया है बेसिकली, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन है कि पार्टी का प्रीवियस बैलेंस क्या कर सकते हो, बिल के अंदर प्रिंट कर सकते हो। चौथा ऑप्शन और आया है कि प्रिंट QR कोड। इन इनवॉइस, बिल के अंदर आप चाहो तो अपना QR कोड भी प्रिंट करके दे सकते हो सामने वाली पार्टी को, ताकि सामने वाली पार्टी आपका खाली QR स्कैन करे और आपको डायरेक्ट पेमेंट कर दे। कई बार होता है ना, जैसे पार्टी आपसे आपका, जैसे आप लोग भी मुझे कोई फीस देने वाले होते तो आप बोलते हो सर अपना मोबाइल नंबर भेजिए, सर आप QR स्कैनर भेज दीजिए ताकि हम फीस दे दें। तो आपको पार्टी को अलग से वो डॉक्यूमेंट्स या अपना QR भेजने की जरूरत नहीं है, आप हर बिल में अपना QR भेज सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। तो पार्टी के पास हर बिल पर आपका QR कोड प्रिंटेड होगा, तो पार्टी कभी भी आपको उस बिल का पेमेंट कर सकती है। अब ये ऑप्शन भी नया है और ये भी पहले TDL, ये चारों ऑप्शन TDL ऑप्शन हुआ करते थे, यानी इनको पहले भी करवाया जा सकता था लेकिन अलग से इनके लिए आपको कॉस्ट पे करके कंपनी से टैली से करवाना पड़ता था। अब आपको ये कंपनी ने इनबिल्ड कर दिया है। अब इस ऑप्शन को आप कैसे करोगे टैली के अंदर, इस ऑप्शन को करने के लिए समझ में आ रहा है आप सबको?
कंफर्टेबल, समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। देखिए, दो ऑप्शन में आपको स्पेशली सेपरेट सेपरेट मुझे क्लासेस लेनी पड़ेगी, तो बड़े जो बड़े ऑप्शंस हैं और जो अभी हम इस डेमो में नहीं कर सकते, अदरवाइज मैं जहां तक होगा इन ऑप्शंस को बता रहा हूं आपको। ध्यान से देखिएगा। अब जो अगला ऑप्शन है उसमें मैं चाहता हूं कि यार मेरा क्यूआर कोड चला जाए प्रिंट में, ठीक है। तो उस केस से क्या करना होता है कि जब भी आप अपना क्यूआर कोड प्रिंट करना चाहते हो तो आप सबसे पहले तो, अगर आपको क्यूआर कोड प्रिंट करना है तो आप F11 में जाएं। F11 के अंदर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आया है, इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड। इस ऑप्शन को आपको क्या करना पड़ता है, यस करना पड़ता है। जैसे आप इसको यस करते हैं, जैसे आप इसको यस करते हैं, ठीक है, तो आपको यहां पर सबसे पहले मर्चेंट प्रोफाइल डिटेल, आपको अपनी प्रोफाइल डिटेल डालनी पड़ती है, अपनी स्वयं की। यहां पर ये रामलाल की डली हुई है, रामलाल की नहीं, आपको स्वयं की डालनी पड़ती है। तो जैसे मान लो मैंने यहां डाल दिया सूर्या नेचुरल, अपनी डालनी पड़ेगी ना, सूर्या नेचुरल स्टोन प्राइवेट लिमिटेड। यहां तीन ऑप्शन है, हालांकि इन तीन ऑप्शन में से दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं किसी बैंक से, किसी भी बैंक से पेयू और रेजोर पे हमें लेने पड़ते हैं। ध्यान देना, ज्यादातर ये जो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज वाले होते हैं, ये बैंकों से अपना पेयू और रेजर पे नंबर ले लेते हैं, ताकि जब कस्टमर उनको पेमेंट करे तो वो उनकी वेबसाइट पे जाए, ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन पे जाए, ऑप्शन ये ले ले पेयू से कर रहा है या रेजर पे से कर रहा है, सामने वाला अपना डिटेल भरता है, अब किससे कर रहा हूँ, कार्ड से कर रहा है, नेट बैंकिंग से कर रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक है, यूपीआई से कर रहा है, और वो डायरेक्ट उनके अकाउंट से सामने वाले स्कूल के अकाउंट में पे कर देता है बेसिकली। ये ऑप्शन पेड ऑप्शन होते हैं जो आपको बैंक के साथ अपने अकाउंट को क्या करना पड़ता है, कनेक्टिविटी करवाना पड़ता है। मतलब आज की तारीख में अभी मैं बात करूं कि यार मैं पेयू ले लूं, अरे मैं पेयू कैसे ले सकता हूं, मैंने किसी बैंक से पेयू फैसिलिटी करवाई होगी तो मैं ले सकता हूं, मैंने करवाई नहीं। रेजर पे ले लूं तो मैंने ये ले रखा ऑप्शन तो मैं ले सकता हूं, तो अपने पास ऑप्शन रहता है यूपीआई का। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं आपको, ये बहुत सारी पार्टियों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर यूपीआई ले रहे हैं, हम अपना यूपीआई भी डाल रहे हैं, लेकिन वो क्यूआर कोड उस पर नहीं आ रहा है। पेयू और रेजर पे वालों का क्यूआर कोड आ रहा है, मतलब जिनके पास ये फैसिलिटी है तो वो तो आ रहा है, इसमें ये ऑप्शन यूपीआई काम नहीं कर रहा ज्यादातर केसेस में। लेकिन हम देखिए, मान लो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अपना क्यूआर कोड चाहिए, तो मैंने यूपीआई ले लिया, और अपना, आप सबको पता हो तो आपकी एक यूपीआई आईडी होती है, जब आप गूगल पे, फोन पे, किसी से भी आप उस आईडी को यूज करते हो तो एक यूपीआई आईडी होती है आपकी, ठीक है। तो यूपीआई आईडी अपने को, जैसे आपकी कोई भी यूपीआई आईडी है तो वो आपको यहाँ पर देनी पड़ती है। जैसे मान लो मैं मेरी देखता हूँ, एक मिनट, मेरी यूपीआई आईडी क्या है। अ, हर व्यक्ति अपना जो जो भी यूपीआई आईडी होता है उसको देखिए, जैसे मान लो हम सूर्या नेचुरल की यूपीआई आईडी की बात करें तो उसकी डालनी होगी, लेकिन मैं अभी एग्जांपल के लिए जैसे मेरी डाल रहा हूँ, ओके एक्सिस, ठीक है, एक्सिस, मान लो ये मेरी यूपीआई आईडी गूगल पे की। मर्चेंट नेम में, अब जैसे आप यहाँ मर्चेंट नेम डाल देना, यूपीआई पे मर्चेंट नेम क्या है, ठीक है, तो मर्चेंट नेम में जैसे यहाँ पर कॉमर्स हब है, लेकिन ठीक है, मर्चेंट नेम में अपन ने सूर्या डाल दिया और इसको सेव कर दिया। आप ये करके जैसे ही आप इसको सेव कर देंगे, ये F11 की सेटिंग होती है जहां पर आपको अपनी यूपीआई आईडी दिखाकर कनेक्टिविटी करवानी होती है, और उसके बाद जब आप ये कर लेते हो तो आप कोई भी सेल इनवॉइस जो होता है, जैसे जैसे अभी अपन ने सेल बिल बनाया, ठीक है, तो कोई भी सेल इनवॉइस जब बनाते हो तो यहां से F12 करना होता है आपको, सेल इनवॉइस में क्या करना होता है, F12 करना होता है। और F12 करके इसमें एक ऑप्शन आता है लिंक वाला, जैसे यहां से शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन में जाऊं तो इसमें ढूंढिए, आप देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली नजर आएगा लिंक एंड क्यूआर कोड।
ये रहा, देखिए, नहीं नहीं ये नहीं है। इसमें तो नहीं आ रहा है, अलग से चलते हैं हम। सेल्स इनवॉइस एक और बनाते हैं सपोज, ठीक है। हमने F11 में कॉन्फ़िगरेशन कर दिया था, F11 में हमने ये चीजें डाल दी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपने अपना यूपीआई भी सेट कर दिया, और कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से लेते हैं, शो ओपन, शो ऑप्शंस टू सेव पेमेंट लिंक क्यूआर व्हाइल जनरेटिंग फ्रॉम रिपोर्ट। मान लो मैं इसको भी यस कर देता हूँ, इसको अपन सेव कर देते हैं, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर एक F12 करूँ, अब यहाँ से इसमें मुझे कहीं यूपीआई का ऑप्शन आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, अपन एक काम करते हैं, एक बिल बनाते हैं, वापस से लेते हैं रामलाल, और कोई एक चीज इसको बेचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मार्बल ब्लॉक बेचते हैं, एक क्वांटिटी बेचते हैं, रेट डाल देते हैं 20,000 में, ठीक है। और CGST और HGST जोड़ देते हैं, और इसको नो कर देते हैं इनवॉइस को। और अब आप इसको जैसे प्रिंट लोगे, तो जैसे आप अल्टर P करोगे, करंट पे क्लिक करोगे, यहां से आप कॉन्फ़िगरेशन में चले जाए, यहां से कॉन्फ़िगरेशन में हो सकता है आपको वो ऑप्शन नजर आए क्यूआर वाला, तो शो मोर करिए, हाँ यहाँ पर ये देखिए, ये आपको यहाँ नजर आएगा मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट, ठीक है, मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट। और इसमें अगर आप क्यूआर कोड चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि यार आपका लिंक आ जाए, सामने वाला लिंक पे क्लिक करे, या लिंक और क्यूआर कोड आए, या सिर्फ क्यूआर कोड आए, तो आपने जैसे क्यूआर कोड डाल दिया, ये ले लिया, कि बस ये लेना होता है। यानी F11 में पहले जाके अपनी यूपीआई आईडी सेट करनी है, फिर आप जो भी बिल बनाते हो उस बिल की जब आप प्रिंट करने जा रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन में जाके क्या करो, एक बार, ओनली वंस, यहाँ क्यूआर कोड ले लो मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट में, ये ले लिया, और फिर आप Ctrl+A करिए, और अब आप प्रिंट करिए, तो आपको प्रिंट में क्यूआर कोड आएगा। वैसे मैंने आपको ये बता दिया है कि ये ऑप्शन आपका यूपीआई पर काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये, अदरवाइज ये यहाँ पर क्यूआर कोड पूरा नीचे की तरफ आ जाता। ये आपको फोन, वो क्या कहते हैं, रोजर पे और पेयू पर ये ऑप्शन काम करता है बेसिकली। यानी आपको किसी भी बैंक से अपने अकाउंट को रोजर पे और पेयू फैसिलिटी लेनी है, और उससे फिर कनेक्टिविटी करोगे तो क्यूआर कोड आपकी इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होकर आ जाता है। यूपीआई पे ये काम नहीं कर रहा बेसिकली, राइट। तो ये एक ऑप्शन है जो नया ऑप्शन आया है, और इससे आप अपने इनवॉइस के ऊपर अपनी कंपनी का क्यूआर कोड प्रिंट कर सकते हो, जिससे कोई भी पार्टी आपको डायरेक्टली सीधे सीधे क्यूआर स्कैन करके क्या कर सकती है, पेमेंट कर सकती है। हालांकि मैंने सारी सेटिंग कर दी, नहीं आ रहा है। हाँ, लिंक तो मैंने लिया ही नहीं ना, लिंक मैंने लिया ही नहीं। देखो मैं बताता हूं, जैसे आप अल्टर P करोगे, करंट पे क्लिक किया, कॉन्फ़िगर पे गए, और आपने यहां पर लिंक एंड क्यूआर कोड भी ले लिया सपोज, ठीक है। Ctrl+A किया, और अब आप इसको प्रीव्यू करिए, तो आपको इस पे ऐसा नहीं है कि भाई वो ले लिया तो आना चाहिए वैसे, पर ये नहीं आ रहा है क्योंकि ऑप्शन ही काम नहीं कर रहा आपका यहाँ, है ना। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, इसका ये जो ऑप्शन है, इसका ये ऑप्शन का कोई कनेक्शन उससे नहीं है, ओरिजिनल और उससे लाइसेंस और एजुकेशनल से कोई कनेक्शन नहीं है। आप पेयू और रोजर पे से कनेक्टिविटी करवा सकते हो और काम कर सकते हो ऐसा। तो ये तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है जो TDL फैसिलिटीज में था पहले, और आपको अलग से इसको करवाना पड़ता था सेटिंग टैली कंपनी से, और अब ये ऑप्शन भी आपको डायरेक्टली टैली प्राइम 4.0 में दे दिया है। अब पांचवा ऑप्शन, यानी ये चार ऑप्शन ऐसे थे जो हमें अलग से सेटिंग करवानी पड़ती थी, कॉन्फ़िगरेशन और पैसा देके हमें परचेज करने पड़ते थे। अब हम जो ऑप्शंस पे बातें कर रहे हैं, ये टैली ने
बेसिकली दिए हैं सबके लिए। उसमें पांचवा ऑप्शन है टेली एज। ये एक जबरदस्त ऑप्शन टेली ने लॉन्च किया है, टेली एज। ठीक है, टेली एज जो ऑप्शन है ये नया ऑप्शन है। इस मतलब ये ऑप्शन टेली कंपनी ने लॉन्च किया है। और टेली एज में क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने लाइसेंस सॉफ्टवेयर खरीद रखा है, तो मेरे पास एक फैसिलिटी होगी। जैसे आप में से कितने लोग डिजी लॉकर का नाम सुना होगा? डिजी लॉकर गवर्नमेंट की एक ऐप है जिसमें आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को वहां पर स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे तब उन्हें एक्सेस कर सकते हैं और किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। टेली ने भी अपना इसी तरह का एक लॉकर बना लिया है जहां पर आप चाहें जो चीजें उसमें सेव कर सकते हैं और जब चाहे किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मान लो आपकी फाइलें हैं, आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, सारी चीजें आप टेली के फाइनेंशियल रिकॉर्ड सारे आपने टेली के एज में स्टोर करके रखे हुए हैं और आप उसको किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। आप किसी को भी उसको शेयर कर सकते हैं। तो वो जो ऑप्शन है टेली ने लॉन्च किया वो है टेली एज। कौन सा? टेली एज जो ऑप्शन है ये आपको हेल्प में जाके मिलेगा। कहां पे जाके? जब आप हेल्प पे क्लिक करेंगे तो इसी में आपको ये नजर आएगा, ये देखिए नीचे की तरफ टेली एज। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो सीधे सीधे टेली एज के बारे में आपका ये ओपन हो जाएगा सीधे सीधे। अब देखिए आप टेली एज उसी तरह का ऑप्शन है जैसा डिजी लॉकर ऑप्शन होता है। टेली ने भी एक तरह से लॉकर फैसिलिटी दे दी जहां पर आप बहुमूल्य डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रख सकते हैं एंड आप जब चाहे तब उसे, ये वो होता ना गूगल ड्राइव जैसा, तो ये गूगल ड्राइव जैसा ऑप्शन हो गया जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रख सकते हो और किसी से भी कभी भी शेयर कर सकते हैं। यानी अपने डेटाबेस को ऑनलाइन रखने का एक प्लेटफॉर्म टेली ने अवेलेबल करा दिया। लेकिन अब इसमें आपसे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। अब आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, राइट? यानी ये ऑप्शन कौन यूज कर पाएगा? लाइसेंस सॉफ्टवेयर वाला। कौन? लाइसेंस सॉफ्टवेयर वाला। ये आने वाले समय में आप ये मान के चलिए, ध्यान देना, आने वाले समय में ये बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल ऑप्शन होने वाला है टेली का। जिनके पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारे डेटाबेस टेली एज पर सुरक्षित सेव कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप से लॉगिन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है, और आपको यहाँ पर वर्चुअल यूजर एड्रेस बनाना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीजें आप तभी करें जब आपके पास ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। तो ये टेली एज है, इसको भी मैं किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे इसका इस्तेमाल करना, क्योंकि टेली हर चीज जो आज की तारीख में इंट्रोड्यूस कर रही है, टेली कंपनी खुद उसके वीडियो कंटेंट्स क्रिएट कर रही है। तो हम लोग डेफिनेटली इसको भी देखने वाले हैं। और इसकी ऑफिशियल ऐप भी आपको गूगल स्टोर पे, ऐप स्टोर पे मिल जाएगी, जो आप मोबाइल में टेली एज को डाउनलोड करें और अपने उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करके किसी भी डेटा को उसमें सेव कर सकते हैं। यानी एक डिजी लॉकर जैसी या गूगल ड्राइव जैसी फैसिलिटी टेली ने भी दे दी है, जो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो है हमारा टेली एज के बाद अगर हम बात करें तो जो छठा ऑप्शन टेली प्राइम 4.0 में लॉन्च किया है वो है टेली AWS। टेली AWS, टेली AWS क्लाउड स्टोरेज जैसा हो गया। किसके जैसा हो गया? क्लाउड स्टोरेज जैसा हो गया। क्लाउड स्टोरेज मतलब मेरी कंपनी के सारे डेटाबेस को ऑनलाइन स्टोर करना और कहीं से भी उसे एक्सेस करना, साथ में पेन ड्राइव लेके डेटा को लेके घूमने की जरूरत नहीं। तो टेली ने भी अपना क्लाउड स्टोरेज दे दिया हमें, टेली AWS उसको कहा जाता है, ध्यान देना। जैसे ये भी आपको कहां मिलेगा? हेल्प में ही मिलेगा। ये देखिए टेली प्राइम ऑन AWS, इस पर क्लिक किया तो ये रीडायरेक्ट करेगा आपको AWS पर। तो आप क्लाउड स्टोरेज से क्या होता है कि जैसे मान लो ये लैपटॉप पे कोई काम कर रहा है, इस लैपटॉप पे कोई काम कर रहा है, इस लैपटॉप पे कोई काम कर रहा है, उसने डायरेक्ट टेली AWS पे डेटा भेज दिया, इसने भी टेली AWS पे डेटा भेज दिया, इसने भी टेली AWS पे डेटा भेज दिया। वहां पर वो डेटा आपस में लिंक है, वो सारा डेटा वहां पड़ा हुआ है, वापस कोई कभी भी उसे एक्सेस कर रहा है। मतलब आपको पेन ड्राइव में बैकअप लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपना काम करें और अपना डेटाबेस को AWS पे जाके स्टोर कर दें। वापस जहां मर्जी आए वहां बैठे, वापस गए और उसको AWS से इंपोर्ट किया और काम चालू कर दिया। तो ये क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी देता है जहां पर आप बिजनेस का डेटा एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर आप सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं।
प्राइवेसी के साथ ये आपको डेडिकेटेड मतलब डेटा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप उसे क्लाउड पर सेव करके कभी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टेली AWS भी आप, ये देखिए ये सब चीजें आप टेली से डायरेक्ट इनके इनके कंटेंट भी दे रखे हैं, आप इसका यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रखा है जैसे AWS का, तो आप इसको भी देख सकते हैं कि भाई AWS काम कैसे करेगा या टेली एज कैसे काम करेगा। क्योंकि जब आप किसी ये एज पे आए सपोज या व्हाट्सएप पे गए तो उसके वीडियो कंटेंट आपको नीचे दे रखे होंगे कहीं ना कहीं। जैसे आपने अभी, जैसे मैं बताऊं, ये मैं टेली पे था, ठीक है, हेल्प में गया और मैंने एज पे क्लिक किया, तो जैसे मैं एज का पेज रीडायरेक्ट हुआ तो इसमें ये इसके वीडियो कंटेंट भी मुझे मिल जाएंगे। आपने देखोगे मैं कहीं किसी पर्टिकुलर क्लास में इन टॉपिक्स को कवर कर लूंगा। तो ये क्लाउड स्टोरेज देता है। तो ये दो नए ऑप्शन है जो टैली को डेफिनेटली बहुत ज्यादा एडवांटेज देने वाले, एज देने वाले। टैली एज, और ये डिजी लॉकर की तरह काम करता है। इट इज जस्ट लाइक डिजी लॉकर, जहां पर आप इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं, और ये क्लाउड स्टोरेज देता है जहां पर आप अपनी फाइल्स को सेव करके कहीं से भी उसको यूज कर सकते हैं। सातवां ऑप्शन, अपडेट पार्टी GSTIN। किसी भी पार्टी का GSTIN आप डायरेक्टली अपडेट कर सकते हो। कैसे? जैसे जैसे मान लो मेरे पास सपोज ये कंपनी खुली हुई है। अब मैं, देखिए मैं अगर मान लो GSTR 1 में जाता हूं, ठीक है, डिस्प्ले में गया, GST रिपोर्ट में गया और GSTR 1 में गया, तो ये मेरा GSTR 1 है। अब मान लो मैंने जो मैक्सिमम काम किया है, तो मैं यहाँ पर 1 मिनट काम ले लेता हूँ। सपोज मैंने 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कोई काम किया, बिल्कुल किया। तीन डेटा है, 3 डेटा उसमें दिख रहा है मुझे। तो यहाँ साइड में एक ऑप्शन आता है अपडेट पार्टी GSTIN। GSTR 1 में जाओ, 3B में जाओ, GSTR 2B में जाओ, तो आप अपडेट पार्टी GSTIN पे जाओ तो देखिए यहाँ पर आपको सारी पार्टीज नजर आती है। कौन सी पार्टी कौन से राज्य की है, ठीक है, कौन सी स्कीम में है। अब आप इसमें देखिए 2 पार्टी के रेगुलर स्कीम ले रखी है पर GST नंबर नहीं डाल रखे। तो अब अगर उन पार्टी के GST नंबर आपको मिल गए तो आप उनके GST नंबर यहाँ अपडेट कर सकते हो, यहाँ डाल सकते हो, डाल के आप सेव कर सकते हो उसको। जैसे आप कुछ भी आप डाल के यहाँ डाल के वापस आप कंट्रोल ए करके बाहर आओगे तो उनके यहाँ से पार्टी GSTIN अपडेट हो जाएंगे। इससे क्या, इस ऑप्शन का क्या यूटिलिटी है सर, क्या यूज है, बताता हूं। यहाँ तो आपको 4 ही दिख रहा है। सोचो आपकी 400 पार्टी जिनके साथ आप क्या करते हो, लेन देन करते हो, उन 400 में से बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी जो अनरजिस्टर्ड थी। क्या थी? बाद में उन्होंने आपको आके बोला कि आप ये हमारा GST नंबर रखो। अब हमने GST में क्या ले लिया है, रजिस्ट्रेशन ले लिया है। तो अब आप कौन कौन सी पार्टी को एक एक करके ढूंढते फिरोगे। आप डायरेक्ट यहाँ आए, उस पार्टी के नाम पे गए और यहाँ आपने उसका GST नंबर क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। तो उसके लेजर में जाके अल्टर करके GST नंबर डालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक नया ऑप्शन है जो आप डायरेक्ट GSTR 1 में जाके पार्टी के GSTIN क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ध्यान देना, ठीक है। और इसमें जो 8वां ऑप्शन है टैली प्राइम 4.0 में, वो है डैशबोर्ड। ये अपने आप में एक यूनिक चीज टैली ने इंट्रोड्यूस की है, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड बताता हूं मैं। आप लोगों ने अगर अभी नया टैली इंस्टॉल कर दिया है 4.0, तो आप उस टैली के गेटवे ऑफ टैली पे सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन और आके जुड़ गया है, डैशबोर्ड। आप जो भी काम टैली में करेंगे, टैली उसका एक ऑटोमेटिक डैशबोर्ड बना देगा, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स क्रिएट कर लेगा। जैसे आप डैशबोर्ड पे जाओगे, आपको एक डैशबोर्ड बनता हुआ दिखेगा यहाँ, जिसमें जैसे अब देखिए मैंने जो कंपनी ओपन कर रखी है, उस कंपनी में मैंने 1 अप्रैल 2023 से लगाकर 1 फरवरी 2024 तक की एंट्रियां कर रखी है। तो टेली ने जिस डेट में मैंने काम किया है उस डेट का डैशबोर्ड बना लिया और इंपॉर्टेंट चीजों का डैशबोर्ड बना लिया। जैसे टेली ने सेल्स ट्रेंड बता दिया। इस डैशबोर्ड पर इस ग्राफ को देखकर कोई भी व्यक्ति से आप पूछोगे ना, तो वो बता देगा कि भैया कब सेल की इन्होंने। इन्होंने सबसे ज्यादा सेल कब की, अक्टूबर में की, आप देखिए। फिर कब की, फैब में की, दिख रहा है। सबसे ज्यादा सेल कब की, अक्टूबर में, फिर फैब में। अक्टूबर पे आप क्लिक करोगे तो वो अक्टूबर का आंकड़ा दे देगा कि आपने टोटल अक्टूबर में 11,75,000 की सेल की। आप अप्रैल पे क्लिक करोगे तो बता देगा अप्रैल में आपने 1,11,000 रुपए की सेल की। आप फैब में क्लिक करोगे, वो बता देगा फैब में आपने 2,68,800 की सेल की।
सो दिस इज सेल्स ट्रेंड। ये लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट क्या बताता है कि पूरे साल भर में आपकी जो सेल है वो कब कब कितनी कितनी हुई है। अब देखिए यहां पर तो क्या हुआ, 1 अप्रैल में सेल हुई, अक्टूबर में सेल हुई और फेब में ही हुई। लेकिन जब आप रियल अकाउंटिंग करते हो तो आपकी हर महीने सेल बनेगी, किसी में कम बनेगी, किसी में ज्यादा बनेगी। तो ये लाइन चार्ट आपका सभी महीनों में ऊपर उठता हुआ दिखेगा, लेकिन किसी में ऊपर जैसे सांप नहीं होता है उस तरह से। उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो सीजन होता है वो कौन सा होता है, ऑफ सीजन कौन सा होता है, कौन से महीने में आपकी सेल कम होती है, कौन से महीने में ज्यादा होती है। एक चार्ट को देखते ही आदमी पकड़ लेगा। इस चार्ट को देखते ही आप पकड़ लोगे ना कि भैया बंदा तेरा धंधा तो कब चला, अक्टूबर में चला तेरा धंधा। उसी तरह से परचेज ट्रेंड आप देख सकते हैं, परचेज भी अक्टूबर में हुई है। क्योंकि अब डेमो कंपनियां हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें एक ही महीने में सारी एंट्रियां करते हैं। अगर हम अलग अलग महीने में करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा रिपोर्ट आपको उसी तरह से बनता हुआ दिखता। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो बता रखा है आप देखिए। तो जो इनफ्लो आया है वो आया 390 करोड़, मतलब इनफ्लो तो हुआ ही नहीं है, आउटफ्लो ही हुआ है। ऐसा गया है सिर्फ, आया तो है ही नहीं। तो नेट जो फ्लो है वो माइनस में, क्रेडिट मतलब माइनस में। कैश एसेट होता है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, और ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। अगर इनफ्लो आउटफ्लो होता तो इसका भी चार्ट बन जाता। ट्रेडिंग की डिटेल दिख रही है। आपने टोटल सेल की है 13,51,000 की, आपने टोटल परचेज की है 14,43,000 की, आपको नेट प्रॉफिट इतना हुआ, जीपी इतना हुआ। दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हम देखते हैं ट्रेडिंग और पीएनएल में जाके, आपको सीधे सीधे डैशबोर्ड पर दिख रहा है। एसेट लाइबिलिटी दिख रही है, आपकी लाइबिलिटी इतनी है, आपकी एसेट इतनी है। रिसीवेबल पेबल दिख रहे हैं, आपके डेटर्स क्रेडिटर्स कितने कितने वो आपको दिख रहे हैं। अब इंपोर्टेंट अकाउंटिंग रेशियोज दिख रहे हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है, डेब्ट इक्विटी टर्नओवर रेशियो कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना है, रिसीवेबल टर्नओवर जो आपके डेटर टर्नओवर रेशियो होता है वो कितना है। सब कुछ इंपोर्टेंट रेशियोज दिख रहे हैं। टॉप ग्रुप्स एंड लेजर्स आपको यहाँ पर दिख सकते थे, अभी जैसा नहीं दिख रहे हैं। कैश और बैंक बैलेंस दिख रहा है, तो देखिए नेगेटिव में आ रहा है कैश बैलेंस। इन्वेंट्री डिटेल में कुछ स्टॉक का डिटेल आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है। आप चाहो तो इनमें से किसी भी रिपोर्ट को आप बदल भी सकते हो। जैसे आपने किसी भी रिपोर्ट को क्लिक किया, आप उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, आप उसका टाइटल ऐड कर सकते हैं, उसका टाइटल उस टाइल्स को एक्सपांड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसका व्यू। यहाँ पर आपको और भी व्यूज नजर आएंगे। और आप यहां से कोई भी नया टाइल ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है, क्या ऐड करना है, तो इनमें से कोई अगर शो इनएक्टिव भी करूं तो भैया मेरे को है ना एक काम करो मुझे, अब आप यहाँ देखो कि आपको क्या ऐड करना है, जो जो आपकी कंपनी में आप ऐड कर सकते हो। तो मुझे है ना जीएसटी लाइबिलिटी और आईटीसी वाला ऐड करना है, क्लिक करो। कहाँ से ऐड करना, 3B से, ओके। तो ये देखिए ऐड हो गया, ये टाइल ऐड होगी। तो आप अपने हिसाब से भी टाइल्स ऐड कर सकते हो, हटा सकते हो, किसी भी टाइल को रिमूव कर सकते हो। सेलेक्ट करो और रिमूव कर दो यहाँ से। जैसे ये टॉप ग्रुप और लेजर को सेलेक्ट करो और रिमूव कर दो, ये रिमूव कर दो, ये टाइल्स रिमूव हो गई, है ना। तो ऐसे आप अपने हिसाब से ये डैशबोर्ड बना सकते हो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये पावर बीआई में काम होता है। पावर बीआई सबसे ज्यादा डेटा डेटा एनालिस्ट का काम है। वो इसको ये जो काम हो रहा है ना, इसे कहते हैं डेटा एनालिस्ट। आप अंदर कुछ भी डेटा के साथ काम करते जाओ, बाहर रिपोर्ट ऑटोमेटिक क्या होती जाएगी, बनती जाएगी और चेंज भी होती जाएगी। तो डैशबोर्ड वाला ऑप्शन इससे पहले कि किसी भी टैली के रिलीज में या वर्जन में अवेलेबल नहीं था। टैली ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया, कब, किसमें, 4.0 के अंदर, याद रखिएगा, टैली 4.0 के अंदर। तो ये टोटल मिलाकर आपके कितने ऑप्शन थे, 8 ऑप्शन जो टैली 4.0 में नए आए हैं। इनमें से मैक्सिमम ऑप्शन आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर होगा। यानी आप में से जो लोग अपने क्लाइंट के यहां पर जब जॉब लगेंगे तब आपको ये ऑप्शंस वहां यूज करने को पड़ेंगे या मिलेंगे, ठीक है। और एजुकेशनल वर्जन में कुछ लिमिटेशंस होती है, क्योंकि जो ऑनलाइन कनेक्टिविटी वाले ऑप्शंस होते हैं वो एजुकेशनल वर्जन में आप कर नहीं सकते। आपके पास कोई लाइसेंस सॉफ्टवेयर का कोई सीरियल नंबर, कोई की नहीं होता है। इस वजह से आप उनका आपका कोई मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं होता टेली कंपनी में, आपका कोई ईमेल रजिस्टर्ड नहीं होता है, आपको कोई सीरियल नंबर या कोई लाइसेंस की प्रोवाइड कंपनी ने नहीं की होती है, आपने पैसे उसके लिए नहीं दिए हैं, तो आप सारे ऑप्शन थोड़ी यूज कर सकते हैं। तो उस केस में कुछ लिमिटेशंस है एजुकेशनल वर्जन की। लेकिन ये आज की क्लास में मैंने मोस्टली ये कवर किया है कि टैली में जो बदलाव हुए हैं, जो 8 बदलाव हुए हैं, वो 8 बदलाव कौन कौन से। ये 8 बदलाव के साथ आया है आपका टैली 4.0।
आई विश कि आप इसको जल्दी से अपडेट करेंगे और इन ऑप्शंस को यूज करेंगे।